भगवती श्री ललिता महात्रिपुर सुंदरी एवं भगवान सदाशिव को प्रणाम और आप सभी को नमस्कार। प्रिय दर्शकों, हमारे भारतीय ज्ञान परंपरा में, हमारे संस्कृत के वाङ्मय परंपरा में, हमारे शास्त्रों के भंडार में विज्ञान परिपूर्ण रूप से मिलता है, भरा पड़ा है। जब हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो यह जानने में आता है कि आज विज्ञान के नाम पर हम जो कुछ जानने का प्रयास कर रहे हैं वह सब हम पूर्व में ही जानते थे। उन सभी विज्ञान के प्रयोगों को हम अपने जीवन में अपनाते थे और अपना जीवन सुगम रखते थे। समय के साथ ये सभी चीजें नए स्वरूप में प्रकट होती हैं, किंतु हम अपनी इस श्रृंखला में हमारे शास्त्रों में निहित इस विज्ञान के विभिन्न विषयों का अध्ययन कर रहे हैं, उनके विषय में चर्चा कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हम चर्चा करेंगे विज्ञान के एक विषय का, छोटी कक्षाओं में पढ़ा जाने वाला किंतु बहुत महत्वपूर्ण विषय, गति एवं वेग, स्पीड एंड वेलोसिटी। प्रिय दर्शकों, गति और वेग को परिभाषित करते हुए, इनमें भेद बताते हुए पिछले कुछ वर्षों में वैज्ञानिकों ने अपने अपने सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। विभिन्न प्रकार के नियम, विभिन्न प्रकार की विशेषताएं इनसे जुड़ी हुई बताई हैं। मुख्य रूप से यह कहा जाता है कि गति अदिश होती है, अर्थात गति की कोई दिशा नहीं होती है, और वेग की एक दिशा होती है, निश्चित दिशा होती है। कोई भी वस्तु, व्यक्ति अथवा यंत्र वेग कर रहा है अथवा वेग को जब मापा जाता है तो उसके साथ दिशा भी जुड़ी हुई होती है। किंतु यदि जब गति का मापन किया जाता है तो उसके साथ कोई दिशा, कोई डायरेक्शन नहीं होती है। गति अदिश होती है और वेग सदिश होता है। इसी चीज को हमारे शास्त्रों में अनेक प्रकार के श्लोकों के द्वारा अनेक ग्रंथों में वर्णित किया गया है। उनमें से एक बहुत प्रचलित श्लोक जो है, आप सुनते भी हैं, बहुत से दर्शकों को याद भी होगा। भगवान श्री हनुमान जी का एक ध्यान है, मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानर यूथ मुख्यम श्रीरामदूतम शरणम प्रपद्ये। आज के समय की विडंबना है कि जब इस श्लोक के अर्थ को सामान्यतया हम पुस्तकों में देखते हैं तो वहां मनोजवम शब्द का अर्थ लिखा हुआ होता है मनोहर स्वरूप वाले, किंतु यह अशुद्ध है। यदि मनोहर ही लिखना होता तो वहां मनोहर शब्द ही प्रयोग किया गया होता, मनोहरम मारुत तुल्य वेगम इत्यादि। किंतु यह शब्द है मनोजवम, अर्थात मन के समान जव वाले। यह जो जव शब्द है, यह जव शब्द गति का सूचक है, गति का पर्यायवाची है। मन के समान जिसकी गति है, ऐसे हनुमान जी जिनकी गति मन के समान है। और अगला शब्द इसमें दिया गया है मारुत तुल्य वेगम, मारुत के समान वेग वाले, अर्थात पवन के समान वेग वाले, वायु के समान वेग वाले। मन के समान गति और पवन के समान वेग, इन दोनों शब्दों से आप भली भांति यह समझेंगे कि मन के समान गति वाले हनुमान जी, इस शब्द का यह अर्थ है कि जिस प्रकार मन की कोई दिशा नहीं होती है, मन एक सेकंड के कुछ सैकड़ों भाग में भी किसी एक स्थान पर तो उसी सेकंड में किसी दूसरे स्थान पर पहुंच जाता है, अर्थात बिना किसी दिशा के यह मन गति करता है। इसकी कोई निश्चित दिशा नहीं है। कभी हमारे कमरे में हमारा मन होता है, कभी पुस्तक के अध्ययन में मन होता है,
कभी पहाड़ों पर हरियाली में हमारा मन होता है, कभी ईश्वर के चिंतन में हमारा मन होता है, और अगले ही सेकंड इस सांसारिक जगत में हमारा मन हो सकता है। इस प्रकार बिना किसी निश्चित दिशा के हमारा मन इधर उधर घूमता रहता है, गति करता है। तो मन के समान अनिश्चित गति वाले, अर्थात जहां भगवान को याद किया जाए वहीं पहुंचने वाले हनुमान जी, बिना किसी दिशा के, अर्थात कोई निश्चित दिशा नहीं है उनकी कि एक बार दक्षिण की ओर जा रहे हैं तो वहीं जाएंगे, ऐसा नहीं है। उनकी गति इतनी तीव्र है कि जहां उनकी इच्छा हो वहां वे तुरंत विद्यमान हो जाते हैं। तो गति शब्द को मन के द्वारा बताया गया है। गति की कोई दिशा नहीं होती है, जिस प्रकार मन की कोई दिशा नहीं है। मारुत तुल्य वेगम, वायु के समान वेग वाले। वायु की दिशा निश्चित होती है। वायु जब बहती है, पवन जब बहता है तो एक निश्चित दिशा में बहता है। पवन की धाराओं के परिवर्तन के कारण उसकी दिशा परिवर्तित होती है, लेकिन छोटे छोटे समय में पवन की गति या दिशा बदलती नहीं है, क्योंकि उसका वेग है, वह सदिश है, डायरेक्शन है। मारुत तुल्य वेगम, इस शब्द के द्वारा हनुमान जी का वेग बताया गया है कि जो निश्चित दिशा करके भी वेग करते हैं, अर्थात निश्चित दिशाओं में भी जाते हैं और अनिश्चित स्थानों पर बहुत कम समय में भी विद्यमान हो जाते हैं, ऐसे हनुमान जी को हम नमस्कार करते हैं। आगे इस श्लोक के आगे के शब्दों का अर्थ आप जानते ही हैं। जितेंद्रियम, जो अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। बुद्धिमताम वरिष्ठम, जो बुद्धिमानों में वरिष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है। वातात्मजम, वायु के आत्मत, वायुदेव के पुत्र। वानर यूथ मुख्यम, वानरों के यूथ के मुख्य हैं, सेनापति हैं, प्रमुख हैं, वानरों की सेना के प्रमुख हैं। श्री राम दूतम, भगवान श्री रामचंद्र के दूत स्वरूप हनुमान जी को हम नमस्कार करते हैं, उनकी शरण प्राप्त करते हैं। इस प्रकार गति एवं वेग, इन दोनों शब्दों में मन के समान गति वाले और वायु के समान वेग वाले, इन दो शब्दों के द्वारा इन साइंस के इस सिद्धांत को विशेष रूप से और बड़ी सरल तरीके से प्रतिपादित किया गया है, समझाया गया है। हम युगों पूर्व से ही हमारे आचार्य इत्यादि इन सभी वैज्ञानिक सिद्धांतों के प्रतिपादक रहे हैं और इनका प्रयोग साधारण जीवन में, बोलचाल में करते रहे हैं। हमें शास्त्रों के अध्ययन से ही यह ज्ञात होता है। आशा है यह जानकारी आपके लिए लाभप्रद रहेगी एवं आप अपने इष्ट मित्रों, परिजनों इत्यादि को भी इससे लाभान्वित करेंगे। ओम स्वस्ति।